Hello guys, so I am shooting this video because you can see here. I think it is this candle. She here. This candle is a huge big bar candle. There is no bars, there is no wicks in this candle, so it can continue falling. But you know this कि अगर 10 दिन में भाई मार्केट हाई मोमेंटम नहीं होता, मार्केट में दिन में हाई मोमेंटम नहीं होता। आप देखोगे ये वाली कैंडल शुरू हुई थी यहाँ से, यहाँ से शुरू हुई थी और अब देखो कि ये फॉल कर गया। यहाँ से शुरू हुई थी, ये यहाँ आ गई, जबकि मार्केट कोस्ट टू कोस्ट है और 4% का लॉस हो गया। और अगर मैं जैसे अब मेरा लॉस प्रीवियस कैंडल के हाई पे रखूँगा और इतना बड़ा टारगेट आने के लिए मार्केट को ऐसे ही दो कैंडल बनानी पड़ेगी, ऐसे ही दो कैंडल बनानी पड़ेंगी। और कहाँ तक आना पड़ेगा, ये कैंडल बस यहाँ तक आना पड़ेगा, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा मुश्किल है ऐसा एक मोमेंटम। और ऐसा एक मोमेंटम दिन में 12, ये देखो ये 60 पॉइंट का है, बहुत मुश्किल है। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम मार्केट साइड होता है। अब ऐसे में मैं बाय कर लूँगा, ये भी तो एक हाई वीक कैंडल है, इससे मैं अपना टारगेट लूँगा, तो ये बहुत मुश्किल है। अगर आप यहाँ आपको दिख रहा हो कि फ्लो हो गया, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है। बहुत ऐसी कैंडल बनती हैं, बहुत बार ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल होती है, जैसे कि अब मार्केट ये ऐसे है, ऐसे वाला मार्केट है, डाउन साइड ट्रेंड है ईएमए का, और ये ऐसे कैंडल बना देगा ना, हैमर कैंडल, तो इसमें आप मनी इजी कर सकते हो। ये यहाँ पे रखा, इसमें 1:2 का टारगेट इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ में 1:2। फिर अगर आप देखोगे आज का मार्केट देख लो, काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है। अब देखो ये वाली कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, ये ऊपर गई, पूरी वोलेटिलिटी लेके आई, नीचे क्लोज की और ये आ गई। आज मैंने सिर्फ एक या इस पे यहाँ पे बाय मत करो, जब नीचे साइड क्रॉस करे जब बाय करो 1:2 या 1:2.5, तो इजी टारगेट अचीव हो जाएगा। देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये कैंडल बनी, इसमें भी इजीली टारगेट अचीव। तो ऐसे कैंडल्स पे ट्रेड करो, और यहाँ पे मत करो जो बॉटम में बनती नहीं, और इसके हाई क्रॉस होने के बाद ही, क्योंकि ये कैंडल अगर आप देखोगे यहाँ से, जैसे ये यहाँ पे खुली, तो अगर आप यहीं पे बाय कर लोगे तो रिवर्स हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो ये अच्छा से चांस होता है कि ऊपर ही जाएगा ये, ठीक है। और आज मैंने सिर्फ 2 ट्रेड्स लिए हैं, और अब मैं मुश्किल ही लूँगा 3 PM ट्रेड भी, क्योंकि 3 PM बहुत ज़्यादा लक बेस हो जाता है। क्योंकि 3 PM होते ही मार्केट सीधा या तो ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो उसमें पता नहीं होता है। या 255 कैंडल ग्रीन है तो 3 PM कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन उसमें कुछ पक्का नहीं होता। अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पे आज 2 ट्रेड लिए हैं, मैं थोड़ा सा, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए। ये पता नहीं क्यों मॉर्निंग में बार बार मेरी ये ट्रेड फेल हो रही थी, तो ये तो उसके हैं। बाकी अगर एग्जैक्टली देखोगे आप, तो ये पहली ट्रेड ये 9:20 पे बाय किया है, और ये सेल किया है 40। ये इसमें लॉस होता है 400 रुपये का पहली ट्रेड में। ये डायरेक्शन सही थी, लेकिन ये बाय वाला बटन काम नहीं कर रहा था ना, तो मैंने सोचा क्या पता सेल बिना दबे तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, और वो इतना बेवकूफ़ था मैं कि मैंने सेल दबा दिया। वैसे तो मार्केट मेरे खिलाफ था, लेकिन जहाँ पे सेल दबाया तुरंत वहीं से मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। और फिर जैसे रिवर्स हुआ, मैंने तुरंत, आप देखोगे 9:26 पे बाई किया, 9:26 और 30 सेकंड में दोबारा से मैंने बाई कर लिया था उसको, क्योंकि कैंडल वो वहीं से रिवर्स करके और हैमर कैंडल बना था 1 मिनट पे। तो मैंने वहाँ पे बाई किया 44 पे और 66 पे लेके गया। और आप देखोगे प्रॉफिट टोटल, पहले 400 रुपये का लॉस, और ये प्रॉफिट 939 रुपीज़ का। और कल से मैं ऐसे ही करूँगा। अगर मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में ही होता है जब प्रॉफिट हो सकता है, मैं दिन में तो कभी भी, इतने दिन हो गए मेरे को ट्रेड करते हुए, कम से कम 2.5 साल हो गए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने मॉर्निंग में ऐसे ट्रेड किया मैं शाम को प्रॉफिटेबल निकला हूँ। मैं एट दी लास्ट लॉस में निकला हूँ। कल भी 6 PM ट्रेड की, जब मैं प्रॉफिट में आ गया था, उसके बाद मैंने पता नहीं क्यों, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने एक ट्रेड और ली और उसमें मेरा लॉस हो गया था। तो अब मैं क्या करूँगा, कल से पूरा डिसिप्लिन होके मॉर्निंग में, जैसे अब मॉर्निंग में आज ही सेटअप था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, 5 मिनट कैंडल नीचे आके क्लोज कर दिया। फिर ये ऊपर गया, ये डोजी कैंडल बनाई, लेकिन ये फेल हो गया, नीचे आके क्लोज कर दिया। अब इस हैमर कैंडल में जैसे ही नीचे साइड क्लोज किया, तो मेरे को, अगर आप 1 मिनट में भी देखोगे इसको मॉर्निंग में, तो एक काफ़ी अच्छा वो होगा था, सेलिंग साइड का कैंडल बन रही थी। ये देखो, तो यहाँ पे, यहाँ कहीं पे कहाँ पे 9:25-26 पे सेल कर रखा है मैंने। हाँ, तो मैंने यहाँ पे इसको सेल कर दिया था कि अगर ये ऊपर चला गया तो मैं इसको सेल कर दूंगा, और अगर नीचे आ गया तो फिर सही है। और फिर ऐसा ही हुआ, ये नीचे आया, लेकिन मैं कह रहा, जैसे मैंने इसको सेल किया था,
यहीं कहीं पे लास्ट पे ऐसे, पता नहीं ऐसे ही इसी किसी पे सेल किया था मैंने इसको। अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। अब मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, 1 सेकंड, 1 मिनट पे जाते हैं। देखो मैंने देखा टाइम यहाँ पे मैंने 9:20 में सेल किया था इसको, और ये 9:26 वाली कैंडल आप देखोगे तो यही कैंडल थी जिसमें ये ऊपर जा रहा था, और मेरे को लगा कि जैसे इसको क्लोज करेगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा इसके ऊपर, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं गई, ये यहीं से ही। ये मैं यहाँ पे चेक कर रहा था कि अगर मैं सेल बटन दबाऊंगा, अगर ये एकदम से ऊपर चला गया और मैंने सेल बटन दबा नहीं, तो मैंने वहाँ पे दबाया और ये वही हो गया ये। फिर उसके बाद ये 9:27 वाली जैसे ही कैंडल ऊपर गई, नीचे के क्लोज हुई, मैंने तुरंत इसको वापस यहाँ पे सेल कर दिया। फिर मैंने एस एल वही रखा, और टारगेट देखो अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ। ये इसके नीचे क्लोज हुआ और ये यहीं कहीं थी एग्जैक्टली बॉटम पे मैंने सेल किया था। उसका भी एक रीज़न था, उसका रीज़न ये था कि अगर आप देखोगे 5 मिनट पे, पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। अगर आप देखोगे 5 मिनट पे तो ये 15 मिनट की ब्रेक डाउन कैंडल थी। अगर ये पोस्ट कैंडल बनाती है यहाँ पे, ये नेक्स्ट कैंडल, तो मैं वेट करता कि भाई अब तो मैं इस पोस्ट कैंडल के बाद 1:2 ही लेके जाऊँगा। जैसे कि ये वाली कैंडल इस यहाँ की जगह पे यहाँ क्लोज करती, तो मैं इसको यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनती मैं इसको शॉर्ट करता नेक्स्ट वाली पे। ये मान लो यहाँ पे क्लोज कर दी, मैं इसको शॉर्ट करता, मेरा एस एल होता यहाँ पे ये या ये वाला एस एल, और फिर मैं इसको 1:2 पे लेके जाता, ठीक है ना। लेकिन लेकिन हुआ क्या कि ये वाली कैंडल भी रेड क्लोज कर दी, और फिर मैंने सोचा था तो इसके क्लोजिंग पे सेल कर दूंगा, या इसमें थोड़ा सा नीचे मोमेंटम आएगा उसमें सेल कर दूंगा। तो ये जैसे नेक्स्ट कैंडल बनी, मैंने सोचा कि ऊपर जाते ही सेल, नीचे आते सेल, तो तुरंत से नीचे आया नीचे आया नीचे आया, मैंने इसको सेल कर दिया कि बस मेरे को और नहीं चाहिए, और ये तुरंत वहाँ से रिवर्स हो गया था। तो ऐसे ही होता है, मॉर्निंग में थोड़ा सही मोमेंटम होती है तो आप परफेक्टली ट्रेड कर सकते हो। कल का मॉर्निंग में, कल लूजिंग डे था, अगर कल देखोगे मॉर्निंग में तो ये पूरा डायरेक्टली फॉल किया ना, इसने कोई सपोर्ट लिया ना कुछ लिया। और 1 मिनट पे भी दिखाऊं तो 1 मिनट में एक वो आई थी, अरे यार ये देखोगे तो 1 मिनट में भी कल ऐसा कुछ नहीं था, और कल लूजिंग डे ही था, कल लॉस ही होना था। और कल लॉस नहीं होता क्योंकि मैंने एक भी कैंडल पोज यहाँ पे जैसे सेलिंग हो रहा था, मैंने पोज कैंडल का वेट नहीं किया कि थोड़ा सा पोज ये 90 में से सपोर्ट ले फिर नीचे के, और ना ही ये 15 मिनट के लो ब्रेक किया था। तो कल का मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था, मेरे को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरा सेटअप ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर परसों का मार्केट देखोगे तो ये देखो इसने इसको क्रॉस किया, ये पोज कैंडल बनाई यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा सेलिंग, तो ये अच्छा दिन था परसों, और परसों भी मेरा लॉस हुआ था। तो बस, और अगर परसों देखोगे तो ये देखो ये मार्केट ऐसे क्लोज हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट था, अगर इसको ब्रेक करता ऊपर की साइड क्लोज करता जब मैं बाय करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज वाले मार्केट में आप देखोगे ना तो ये डाउन साइड ब्रेक करके और फिर ये ऊपर सपोर्ट ले रहा था, और परसों वाला मार्केट था ना वो प्रीवियस डे लो में ही फंसा हुआ था, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था ऊपर की साइड। तो ये क्या हुआ, मैं इसमें जैसे ये इसको क्रॉस किया, ये एक पोस्ट कैंडल बनाया, मैं इसमें वेट करता था, और मेरे को यहीं पे इसको शॉर्ट कर देना था कि भाई, क्योंकि ये दो जगह हैमर कैंडल बनाई तो एक कैंडल और ऊपर की साइड जा सकती है, तो मैंने इसमें वेट करना था। और जैसे ये ऊपर ये लेके आया मोमेंटम, तो मेरे को अगर मैं इसको यहाँ पे भी सेल करता कैंडल क्लोज करने के बाद भी, अगर मैं इसको नीचे भी कैंडल क्लोज करने वेट करने के बाद भी इसको शॉर्ट करता यहाँ पे, तो ये मेरी शॉर्ट पोजीशन थी। एस एल होता इसके हाई का, ये जो ब्रेक डाउन कैंडल थे इसके हाई का एस एल होता मेरा, और 1:2 का टारगेट होता, लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब आप देखोगे तो ये इतनी अच्छी वो ऊपर की साइड कैंडल लगी, और इसमें मेरा ऐसा लग जाता, तो और मेरे को यहीं पे दिन क्लोज कर देना था, लेकिन उस दिन भी मैं ग्रीडी हो गया थोड़ा सा, और पता नहीं क्या ही। और अब ये वाली उसके पीछे दिन देखो यहाँ पे, तो ये 5 मिनट कैंडल बनाई, ये सपोर्ट लेके ए में से कितना तगड़ा सपोर्ट लिया इसने, और सीधा ऊपर क्लोज कर गई। और प्रीवियस डे के भी मतलब वो था कि प्रीवियस डे भी यहीं पे था ही। फिर मैंने वेट किया, अगले कैंडल भी सपोर्ट लिया और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। फिर ये वाली कैंडल थोड़ी स्क्रीन में क्लोज हुई, अगली कैंडल नीचे आई, और जैसे ही इसने इसको ऊपर क्लोज किया, तो यहीं पे ही आपकी मेरी बाइंग, अगर यहाँ पे बाइंग नहीं करते तो यहाँ पे भी एक अच्छी वो थी कि बार बार सपोर्ट ले रहे हैं नीचे से, तो यहाँ पे भी बाई कर सकते हो आप। तो अगर आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्रॉस किया, ये पोस्ट कैंडल बनाई बहुत अच्छी, और यहाँ पे आप बाई करोगे, ठीक है। और अपना एस एल होगा ये 15 मिनट्स के बॉडी के ऊपर, और टारगेट होगा 1:2 का। देखो
अचीव होता है टारगेट भाई, ऐसे नहीं होता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई क्या पता मेरा एस एल लग जाए कि मैं छोटा, तो आप अगर ये इसने एस एल इसको ब्रेक नहीं किया तो आप ये एस एल रख के 1:2 ये वाला 1:2 भी ले सकते हो, बल्कि 1:4 है इसमें तो। मतलब अगर 1:2 भी लेना चाहो तो ये भी 1:2 ही है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो ऐसे आप प्रॉफिट रिस्क मतलब मैनेज कर सकते हो कि मेरा रिस्क जितना होगा उस हिसाब से मैं अपना प्रॉफिट लूँगा। इस दिन देखोगे तो ये बहुत अच्छा मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ ना, हाँ गैप अप ओपन हुआ मार्केट। उसके बाद ये 5 10 15 मिनट कैंडल बनी, ये इसने इसको ब्रेक किया, ये पोस्ट कैंडल बनाई। लेकिन अब ये ईएमए से सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पे, तो आप बाई, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूँगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो ईएमए से सपोर्ट बाइंग साइड का ही लिया है और बाइंग साइड ही ब्रेक किया है। उससे पे इसने देखोगे तो ये ईएमए के नीचे क्रॉस किया है, उसके बाद इसने वो लिया है 9 ईएमए के नीचे जाके। फिर उसके पीछे दिन देखोगे तो इसने तो क्रॉस ही नहीं किया है, ठीक है। और आज का दिन देखोगे तो ये भी ईएमए के नीचे था, इसने इसको क्रॉस किया। ये ऐसा मतलब ऐसे ही होता है, वो दिख जाता है जब आप 1 मिनट, जब मार्केट शुरू में ओपन होता है फिर 2 कैंडल जैसे रेट रहते हैं, वो 1 मिनट पे दिख जाता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है, या थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है, तो आप उसमें रिस्क लेते हो कि अगर मैं गलत हो गया तो मैं ऐसे ले लूँगा, और अगर मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैं लंबे अपने टारगेट के लिए होल्ड करूँगा। आज ऐसे मेरा पहला ट्रेड था, उसमें लॉस हो गया, लेकिन मेरी डायरेक्शन सही थी और वो तो मेरे गलती से ऐसे हो गया, नहीं तो वो जो 400 का प्रॉफिट था, 400 का लॉस था, वो भी आज ये जो 1000 रुपये का लॉस है ये मेरा होता 1200 1300 1400 रुपये का प्रॉफिट, ऐसा होता है मेरा। तो ठीक है, मार्केट सिखाता है ये कुछ। अब मैं कल से ना मॉर्निंग में 1 ट्रेड या 2 ट्रेड से ज़्यादा एक भी ट्रेड नहीं करूँगा, ऐसे ही अपने धीरे धीरे। अब अभी जैसे कल कल मेरा सिर्फ रह गया था 4000 रुपये बच गए थे मेरे पास, और आज मैंने 4000 कुछ रुपये, और आज मैंने वापस एक प्रॉफिट किया तो 5000 रुपये वापस हो गए अकाउंट में। अब ऐसे धीरे धीरे जैसे अब वापस कल से ऐसा लग गया, क्योंकि लग सकता कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान लो मैं लेता हूँ 500 रुपये का रिस्क लेता हूँ कल, और भाई 1000 रुपये प्रॉफिट लेता हूँ। अब 500 रुपये का ऐसा लग गया तो उसके बाद मैं एक ट्रेड और करूँगा, और उसमें अगर लॉस हो गया तो मैं दिन क्लोज कर दूंगा, मैं फिर वो नहीं करूँगा। अब अगर परसों मेरा एक टारगेट होता है तो मैं 1000 रुपये का टारगेट लूँगा, तो मेरा वो दिन मतलब अभी, क्योंकि अभी मैंने एक वो भी देखी थी, उसमें कह रहे थे कि फेबररी जो मंथ होता है वो साइडवेज मंथ होता है। आप देखोगे तो जनवरी जो था उसमें ऐसे कहते पूरे वन साइड मोमेंटम था। जनवरी पूरा, ये देखोगे ये 2026 में पूरा सेलिंग साइड मार्केट था, तो इसमें प्रॉफिट कर, लेकिन अब जनवरी देखो कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे, तो इसमें ऐसे कहने प्रॉफिट करना मुश्किल होता है। और ऐसा ही मेरे साथ 2 दिन हुआ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ मेरा लॉस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं वो नहीं, क्योंकि मेरा मॉर्निंग ही मैंने लॉस एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मेरे बड़े लॉस हुए। अगर मैं परसों का कितने का लॉस था, 400 रुपये का लॉस था, जिसमें मैंने 5500 रुपये गवाए, उस दिन 400 रुपये का लॉस था, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता। और कल का लॉस था मेरा लगभग यहीं कहीं अप्रोक्स 800 रुपये के समथिंग का लॉस था, जो कि होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने फोमो में ट्रेड किया था, क्योंकि कल मैं सोच गया था या तो बस आज तो कल का लॉस रिकवर करूँगा, उस चक्कर में नहीं तो आज कल मेरे को ट्रेड लेनी नहीं थी। तो अगर वो होता तो अभी मैं सिर्फ 400 500 रुपये के लॉस में होता, और आज मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो मैं सब कुछ कवर कर लेता। तो बस यही बात ध्यान रखनी है मेरे को। तो बाकी कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं, इसी डिसिप्लिन और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मंडे को ट्रेड करूँगा, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट करूँगा। अगर लॉस हुआ तो उसको एक्सेप्ट करूँगा, उसको देखूँगा, अनइवन ट्रेड नहीं करूँगा कि भाई ये जा सकता है या ये क्या पता चला जाए मेरा प्रॉफिट आ जाए, ऐसे नहीं। मार्केट में जो दिख रहा है कि ये सपोर्ट ले रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर्स इसको नीचे लेके आ रहे हैं। मतलब एक जो होता है ना कि इसने 15 मिनट क्रॉस कर दिया, प्रीवियस डे हाई गया, लो गया, अगर ट्रेड नहीं बनेगी तो छोड़ दूंगा, अगर छूट गए तो छोड़ दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर खुलेगा। अभी मैं 2 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, रोज़ मेरे को ट्रेड मिल रही है, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन मैंने कि भाई कि आज का ही दिन है जब मैं मैक्सिमम प्रॉफिट, बजट डे में इतना हाई मोमेंटम था, उस दिन भी 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि लॉस इतने बड़े होते तो प्रॉफिट में मतलब, और नेक्स्ट डे बजट के अगले दिन मैंने एक ट्रेड किया उसमें भी 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा नहीं, और बजट वाले दिन सबसे तगड़ा मोमेंटम आया था, 1200 पॉइंट मूव कर रहा था। तो ऐसे ही मार्केट बंद नहीं होने वाला, आज आखिरी दिन नहीं है, अपने कैपिटल को बचाऊंगा, कल से दिन में ट्रेड नहीं करूंगा, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिन में नहीं आता भाई इतना मोमेंटम, और आप कैप्चर भी नहीं करते। मैं हूँ सुबह का बादशाह और शाम का बादशाह, दिन का बादशाह मैं नहीं हूँ। मैं या तो 3 PM ट्रेड कर सकता हूँ या मॉर्निंग में ट्रेड करता हूँ। 3 PM ट्रेड भी थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि उसमें मोमेंटम मतलब आ जाता है, उसके बाद मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। और पहले एंटर करूँगा तो बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम सीधा डिके करता है। जैसे 50 100 का प्रीमियम हुआ,
अगर साथ चला गया तो वो 120 130 20-30% लेके चला जाएगा। अगर खिलाफ गया ना तो 100 का प्रीमियम वो 60-50 पे आ जाएगा। तो ये बहुत बड़े होता है ऐसे एक दिन में 50% लूज़ करना। ये होता है जब आप कि हर बार ये 3 PM कर रहे हो। तो ठीक है, अब आज का दिन मैं बंद करता हूँ। आप देखोगे तो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे मैं बाय नहीं कर सकता। अब देखो, अगर मैं प्रीमियम दिखाऊँ अगर है तो यहाँ पे ये देखो, अब मैं इतना बड़ा रिस्क, अभी टारगेट बेशक आ जाए इसमें, लेकिन टारगेट नहीं आएगा इसमें। इसमें टारगेट कभी भी नहीं आएगा। और देखो इसने ये मूवमेंट, अगर यहाँ से इसने रिवर्स कर लिया, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं टारगेट लेके भी ऊपर जा सकते हैं। तो डीके अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ ना, अगर मैं यहीं पे अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा क्या होता है, बाइंग का नुकसान क्या होता है। अभी ये मैंने किया था 1:25 वाले कैंडल पे बाई किया है इसको, ठीक है। और एक कैंडल क्लोज होने देता हूँ। ऑप्शन बाइंग में अच्छा वो आता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता भाई दिन में ट्रेड। ये ऐसी 10 ट्रेड करूँगा जब एक ट्रेड कैप्चर होगी। अभी इस वाली कैंडल तक मान लो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें प्रॉफिट हुआ है 12% का, और इसमें मैक्सिमम लॉस दिखाया है 6% का, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन, अगर मैं सेलिंग कर रहा होता, कॉल का प्रीमियम दिखाता हूँ आपको मैं। ये टारगेट तो मेरा ऊपर चला गया, ठीक है ना। अब मैं ऑप्शन सेलिंग दिखाता हूँ किस कैंडल पे क्या था भाई, 1:25 वाले पे ना। अब मैं यही चीज़ 1:25 वाले कैंडल यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करता, तो ये 4% का लॉस हो रहा होता। और ये देखोगे भाई साहब ये क्या हो रहा है ये तो मेरी वही, देखो ऑप्शन सेलिंग में भी तो मतलब ऑप्शन सेलिंग बाइंग से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है मार्केट साइडवेज है या नहीं है और कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये तो मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ भाई। शी भाई, अभी इस वाली कैंडल में एक तगड़ा फॉल किया, इसने दिया है 10% का। प्रीवियस कैंडल की डबल कैंडल बनी है, वो उसमें देखता हूँ उसमें क्या हुआ है। शी भाई शी, तो मतलब ऑप्शन बाइंग सेलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। थीटा डी की होता है वो बात मानता हूँ, लेकिन मॉर्निंग में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरी जो स्ट्रेटेजी उसमें तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता ऑप्शन बाइंग। तो मैं ऑप्शन बाइंग में जितना पैसा कमाऊँगा गवाऊँगा उतना ही 19-20 का फ़र्क होता है। शी भाई शी, ये मैंने क्या देख लिया भाई, आज तो मेरी सब कुछ ही गलत हो गया। मैं सोचा था कि ऑप्शन सेलिंग ही करूँगा पैसे कमाने के बाद, लेकिन यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों चीज़ सेम है, बस आप साइडवेज मार्केट में फंस। अगर आपकी स्ट्रेटजी और आपका डिसीजन सही है ना कि कहाँ पे बाय सेल, तो आप बहुत अच्छे तरीके, अच्छा सेटअप अगर आप पकड़ते हो, अच्छा सेटअप, तो अच्छे सेटअप में कहाँ एस एल कहाँ वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अब देखो भाई साहब ये तो बढ़ते जा रहा है 50%। ओ शिट भाई 50% का टारगेट दे रहा है भाई, ये तो क्या बॉइंग आई है क्या सेलिंग आई है। पहले तो सेलिंग कैंडल में देखते खतरनाक सेलिंग कैंडल बनी है, तो बैंक तो खतरनाक हुई है। ऑप्शन में क्या जंप कर रहा है, विक्स भी तगड़ा चल रहा होगा। विक्स देखो 12 विक्स भाई, विक्स बढ़ रहा है इसलिए ऑप्शन से कूद रहे हैं। अभी पता नहीं क्यों बढ़ रहा है, आज तो पूरे दिन विक्स पॉजिटिव ही रहा है। अच्छा हाँ, विक्स बढ़ रहा है। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें, अब विक्स बढ़ रहा है तो ऑप्शन बैंक बढ़ रहा है, लेकिन अब विक्स घट रहा होता तो ये ऑप्शन, हाँ तो ऑप्शन सेलिंग बैंक से फ़र्क नहीं पड़ता, विक्स से फ़र्क पड़ता है। और विक्स बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप ये चीज़ छोड़ दो ऑप्शन बाइंग सेलिंग। आपका मेन अब फोकस होना चाहिए कि, क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन से होती ना और 1:2 का टारगेट होता, तो अगर ये थीटा डी के भी हो रहा था तो मैं जैसे 1:2 के जगह पर अगर ऑप्शन प्रीमियम मूव नहीं करता 1:1 भी लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। तो मैटर ये करता है कि आप कहाँ ट्रेड कर रहे हो, साइडवेज मार्केट में तो नहीं हो, ट्रैप तो नहीं हो रहे हो, फोमो में ट्रेड तो नहीं कर रहे हो, आपकी डायरेक्शन सही है, आप एसएल सही टाइम पे कट कर रहे हो, आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप पूरे दिन ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप अपना सिर्फ सेटअप के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग ही होती है। आप ट्रेडर पूरे दिन मार्केट में बैठता है, अपने परफेक्ट सेटअप जहाँ पे उसको दिखता है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है बढ़ सकता है, उस तक का वेट करता है और फिर एक ट्रेड लेता है, उसमें तो टारगेट एसएल लेके अपना बंद कर देता है सेटअप। कल से मैं यही करूँगा, मॉर्निंग में आऊँगा, देखूंगा मार्केट कैसा रेट कर रहा है। अगर छूट गया, अब जैसे आज मैं मॉर्निंग में आता, आज मैं मॉर्निंग में आता और मान लो मैं यहाँ पे मेरे को नहीं ये जमता कि भैया यहाँ से कि ये पॉजिटिव जा रहा है और फिर नीचे गिर रहा है, इसने क्रॉस किया, मेरे को ये यहाँ पे नहीं जमता कि मैं सेल करूँ,
कि भाई मैं यहाँ का SL रख के मेरे को नहीं जम रहा था मान लो, तो फिर मैं यहाँ पे नहीं सेल करता और ये वाले कैंडल क्लोज करते नीचे और नेक्स्ट कैंडल पोज नहीं बना तो मैं बाई नहीं करता, तो मेरा पूरे दिन मार्केट ऐसे होता। और या फिर EMA से अगर कोई सपोर्ट लेके कैंडल नीचे आती हो, जैसे अब ये वाली कैंडल ऊपर जाती है और ये EMA सपोर्ट लेके एक रेड कैंडल या रेड कैंडल तो नहीं मतलब डोजी कैंडल बनाती, तो उसमें मेरा टारगेट उस दिन मैं दो डबल रोल कर दूंगा ना। आज प्रॉफिट ही करना है, इससे अच्छा है कल मेरा सेटअप बने, उस दिन मैं अपना जो लोट है साइज उसको डबल कर दूं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ेगी उसमें, ना कि कम होगी। आज अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं लूज़ कर सकता हूँ, उसमें मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम होगी। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करूँगा बस, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड नहीं करूँगा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करूँगा और अपना ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर करेगा और प्रीमियम को देख के सेल नहीं करूँगा। ये जो यहाँ पे ऑप्शन जो ये है ना मार्केट निफ्टी 50 का चार्ट, इसको देख के ट्रेड करूँगा। अगर ऐसा लेना होगा तो इसके हिसाब से लूँगा, चीवान टिकी होके लॉस हो जाएगा कोई नहीं। किसी दिन जब यहाँ पे वो नीचे होगा तो वो प्रॉफिट भी तो 2x देता है, यहाँ पे 1:1.5 होता है तो वहाँ पे 1:2x भी तो होता है ऑप्शन में, तो यहाँ पे एक दिन ऐसा हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ, थैंक यू।